एक तूफानी रात में समुद्र से गुजरने वाले एक जहाज ने देखा कि लाइट हाउस की रोशनी बंद है। जहाज के हॉर्न देने के बावजूद लाइट हाउस की तरफ से कोई जवाब न आने पर उन्हें ये अंदेशा हो गया था कि यहाँ कुछ गड़बड़ जरूर है। सूचना देने के बाद बचाव दल के वहाँ पहुँचने पर एक रहस्यमयी घटना सामने आई। वहाँ काम करने वाले तीनों व्यक्ति गायब थे और उनके द्वारा लॉग बुक में की गई एंट्रीज काफी अजीब थी। स्कॉटलैंड के दूर दराज इलाके में स्थित फ्लैनन आइल, यहाँ पर स्कॉटलैंड लाइट हाउस अथॉरिटी द्वारा लगाया गया 75 फीट ऊंचा लाइट हाउस, जो इस खतरनाक समुद्र में दिशा दिखाने का भरोसेमंद साधन है। जेम्स ड्यूकैट, थॉमस मार्शल और डोनाल्ड मकार्थर, इन तीनों अनुभवी लाइट कीपर्स को इसका प्रबंधन और रखरखाव सौंपा गया था। दिसंबर 15, 1900 के दिन एक स्टीमर ने फ्लैनन आइल से गुजरते वक्त ये देखा कि इतनी अंधेरी रात में भी लाइट हाउस की रोशनी बंद थी। कुछ दिनों में स्टीमर के लोगों ने किनारे पहुंचकर ये सूचना लाइट हाउस बोर्ड को दी। कैप्टन जिम हार्वी के नेतृत्व में एक दल वहां जांच के लिए भेजा गया। लाइट हाउस के नजदीक पहुंचने पर कप्तान हार्वी ने अपने जहाज से हॉर्न बजाया और एक लाइट फ्लेयर से सिग्नल भी भेजा, लेकिन लाइट हाउस की तरफ से कोई जवाब न मिलने से उन्हें ये अंदेशा हो गया था कि यहाँ सब ठीक नहीं। बचाव दल के साथ आए एक और लाइट कीपर जोसेफ मूर, जो यहाँ काम कर चुके थे, सबसे पहले व्यक्ति थे जो लाइट हाउस की तरफ गए थे। उनके मुताबिक लाइट हाउस के करीब जाते वक्त ही उन्हें अनहोनी का एहसास हो गया था। उन्होंने पाया कि लाइट हाउस का दरवाजा भीतर से बंद था। सीढ़ियां चढ़ के जब वो ऊपर पहुंचे तो देखा कि रसोई में मौजूद घड़ी रुकी हुई थी, बिस्तर बिगड़े हुए थे, कुर्सियां गिरी हुई थी और आधा खाया खाना रखा हुआ था। उन्होंने गौर किया कि लाइट हाउस में 3 ऑयल स्किन यानी वाटरप्रूफ जैकेट्स रहते थे, लेकिन वहाँ सिर्फ एक था, यानी कि तीनों में से कोई एक जल्दबाजी में बिना ऑयल स्किन पहने बाहर निकला था। तीनों लाइट कीपर्स के गायब पाए जाने पर जांच का दायरा बढ़ाया गया। लाइट हाउस में रखी लॉग बुक में की गई एंट्रीज बेहद दिलचस्प थी और उन्होंने पहले से ही अजीब घटना को और भी रहस्यमयी बना दिया। इस लॉग बुक में एंट्रीज इस तरह थी। मार्शल ने लॉग बुक में 12 दिसंबर को लिखा, हवाएं इतनी तेज चल रही हैं और ऐसा मैंने 20 वर्षों में पहले कभी नहीं देखा है। उन्होंने आगे लिखा कि ड्यूकैट चुप है और मकार्थर रो रहा है। ये तीनों लाइट कीपर्स काफी अनुभवी थे और इन्होंने कई तूफान और मुश्किल रातें देखी थी, लेकिन इस तरह डरना और रोना उनके आम व्यवहार से काफी अलग था। अगले दिन की लॉग बुक एंट्री मार्शल ने की थी और उसमें लिखा था, तूफान काफी भयानक है और वे तीनों प्रार्थना कर रहे हैं। इसको देख रेस्क्यू दल वाले फिर सोच में पड़ गए कि समुद्र तल से लगभग 200 फीट की ऊंचाई पे स्थित ये लाइट हाउस काफी सुरक्षित माना जाता था और तीनों लाइट कीपर्स ऐसी तूफानी रात पहली बार नहीं देख रहे थे। फिर आखिर इस तूफान में ऐसी क्या मुसीबत आई थी जिससे ये तीनों इस कदर घबरा गए थे। सबसे बड़ा आश्चर्य तब हुआ जब क्रू मेंबर्स को पता लगा कि 12, 13 और 14 तारीख को यहाँ कोई तूफान आया ही नहीं था। तो फिर ये लोग किस तूफान की बात कर रहे थे? लॉग बुक में आखिरी एंट्री थी कि तूफान अब थम चुका है और आखिरी लाइन थी, गॉड इज ओवर ऑल। कई लोगों का मानना है कि तीनों किसी बड़ी लहर द्वारा बहा ले गए, क्योंकि लाइट हाउस के पश्चिम साइड की रेलिंग्स टूटी पाई गई थी, लेकिन समुद्र तल से 200 फीट की ऊंचाई पर स्थित इस 75 फीट ऊंचे लाइट हाउस से वाकई इतनी बड़ी लहर टकरा सकती है। इस सुनसान इलाके में अपनी भेड़ चराने वाले लोगों का मानना है कि ये काम किसी शैतान का हो सकता है, क्योंकि काफी दफा अंधेरे में उन्हें किसी के होने का एहसास होता रहता है और इसलिए वो अंधेरा होने से पहले यहाँ से चले जाते हैं। वहीं कई सालों बाद लोग इसे एलियंस का या भयानक समुद्री राक्षस का कारनामा मानने लगे। हालांकि ये बातें महज अफवाह मानी जाती रही हैं। अधिकतर लोग ये मानते हैं कि शायद बरसात में तीनों बाहर निकले और फिसल के बह गए। कईयों का कहना है कि शायद तीनों में हाथापाई हुई और इसी दौरान तीनों समुद्र में गिर गए। लेकिन बिखरा हुआ कमरा और लॉग बुक की एंट्रीज एक ऐसे रहस्य की ओर इशारा करते हैं जिसका जवाब 100 साल से अधिक समय बाद भी नहीं मिल पाया है।